हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे फिजिक्स के, और रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक उपकरण। इस चैप्टर का नाम है, सबसे ज्यादा मार्किंग वाला चैप्टर है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है। पहले तो ये देख लेते हैं कि लास्ट ईयर मतलब 2023 के अंदर इसमें से कौन से क्वेश्चन आए थे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था बच्चों, जो कि पावर ऑफ लेंस से था। मतलब आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, और फिर उसकी पावर पूछी है, उसकी क्षमता पूछी है। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू आया था। फिर एक फिलिंग द ब्लैंक्स आया था, वो आपके इंद्रधनुष से था। मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में था। और फिर इसके बाद में एक न्यूमेरिकल आया था, सिंगल मार्क का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर एक न्यूमेरिकल आया था, जिसके अंदर फोकल लेंथ शायद रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, मतलब वक्रता त्रिज्या दी हुई थी और फोकल लेंथ पूछी हुई थी। ये न्यूमेरिकल आया था। फिर एक बड़ा क्वेश्चन आया था, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था बच्चों मिरर से। मिरर फॉर्मूला है ना आपका, वो वाला था मिरर फॉर्मूला, दर्पण समीकरण। ठीक है, और इसके पैरेलल में और पार्ट के अंदर, मिरर फॉर्मूला के और पार्ट में था बच्चों आपका प्रिज्म, सॉरी, ठीक है, प्रिज्म था। प्रिज्म के लिए एक फॉर्मूला था डेविएशन वाला, आपको याद हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या था, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, और आई को अपन क्या लिखते हैं, ए प्लस डेल एम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ठीक है, ये प्रूफ आया था। तो ये 7 मार्क इस तरीके से लास्ट ईयर आए थे। अब अगर ये दोनों बड़े क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूं, मिरर वाले क्वेश्चन को भी छोड़ रहा हूं और प्रिज्म वाले क्वेश्चन को भी छोड़ रहा हूं, क्योंकि इस साल हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। आरबीएससी कभी भी रिपीट के अंदर काम नहीं करती, सिर्फ एक साल ही था जिसमें उन्होंने रिपीट में काम किया था, वो भी एक सिंगल क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है बड़े क्वेश्चन में कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। इस बार का ब्लूप्रिंट समझिए। ब्लूप्रिंट के अंदर एमसीक्यू 2 आने वाले हैं। इन 2 एमसीक्यू में एक तो सीधा सटीक एमसीक्यू आएगा कॉन्सेप्ट बेसिस पे, और एक आएगा न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल बहुत छोटा होने वाला है, जैसे r इज इक्वल्स टू 2f वाला पैटर्न देख लीजिएगा, या पावर वाला पैटर्न देख लीजिएगा। यहां से आपका छोटा सा एक न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, या फिर मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला से एक न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आने वाला है, और एक सीधा सटीक क्वेश्चन आएगा। तो 2 एमसीक्यू 1 मार्क का हो गया। ठीक है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा एक सिंगल, और वो भी सीधा सटीक और सिंपल होने वाला है। एक क्वेश्चन आएगा 1.5 मार्क का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्रात्मक सवाल, और ये न्यूमेरिकल है। और ये क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और एक आएगा वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क का होगा। इस 4 मार्क की डिवाइडेशन समझिएगा, ये 3 + 1 है, यहां पर 1 आपका डायग्राम का होगा। कंफर्म है ये चीज, डायग्राम का 1 मार्क है, फिर डेरिवेशन का और उसे समझाने के 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। समझ में आया। चलो अब देखते हैं कि आपके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करता हूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो न्यूमेरिकल आने वाला है। मैंने छांट करके 3 से 4 न्यूमेरिकल देखे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9.5 इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, n2 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। याद आ रहा है, इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, और उसके लिए ये एग्जाम्पल बेस्ट है, तो प्लीज देख लीजिएगा। इसके बाद में 9.7, इसका ये ऊपर वाला देख लो, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन सकता है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये जो इसका सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन है 9.7 का,
प्लीज अच्छे से इसको काम करके जाइएगा। ये लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल है और बढ़िया न्यूमेरिकल है, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो 9.7 के अंदर ये क्वेश्चन हो गया। एक 9.8 मेरे को लग रहा है एक अच्छा पार्ट है बच्चों पूछने के लिए। इससे पहले ये वाला न्यूमेरिकल नहीं आया, इस पैटर्न के ऊपर आरबीएससी ने अभी तक गौर भी नहीं किया है, तो मेरे को लग रहा है कि ये लेंस बेस्ड एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। 9.8 एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में देखते हैं। बड़ा सवाल जो आने वाला है उसमें मैंने 3 सवाल को छांटे हैं, ठीक है। सबसे पहला, गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, किरण आरेख और उसका व्यंजक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था उसका, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है, ये भी एक अच्छा सवाल है, 2 सालों से आया नहीं है तो आने के चांसेस बढ़ गए हैं इस बार, ठीक है। इसका रे डायग्राम और डेरिवेशन अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। फिर इसके बाद में लास्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख और उसका व्यंजक, मतलब उसकी जो क्षमता होती है ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, वो आपको देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन देख लीजिएगा, आरबीएससी का पैटर्न यही है, माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन पूछता है, उसी के बाद में वो रे डायग्राम और मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछता है। इसके पैरेलल के अंदर दूरदर्शी बनता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये या तो ये 3 सवाल याद कर लो, ठीक है, या फिर इन तीनों में से इस वाले को छोड़ करके आप उसको याद कर लो, क्या कहते हैं, दूरदर्शी को, टेलीस्कोप को याद कर लो, ठीक है। लेकिन ये तीनों भी सही क्वेश्चन है, क्योंकि और पार्ट में आने वाला है, तो ये 3 डेरिवेशन याद कर लोगे तो डेफिनेटली आपको एक डेरिवेशन दिखेगी ही दिखेगी। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको लगता है कि ये चैनल हेल्प कर रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी मर्जी। हैव अ गुड डे, टेक केयर।